Good afternoon everyone. Welcome to online lecture. Subject English Chapter 4.4 Story Time. Okay? Story time का मतलब है यहाँ पे हम लोग एक स्टोरी लर्न करेंगे. ओके? दिस इज स्टोरी फ्रॉम महाभारत. ये स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं ये महाभारत की स्टोरी है. ओके? महाभारत आपको सबको मालूम है ये कितना वैसा स्टोरी है कि सबको ही पता होगा कि अर्जुन, राम, सीता, है ना. सो इसमें हम लोग जो स्टोरी पढ़ेंगे इसमें देखते हैं कौन कौन से हम लोग कैरेक्टर को लर्न करेंगे इसमें. नाउ सी दिस अर्जुन द प्रिंस, हिज ब्रदर एंड कजिन वर बीन ट्रेंड इन आर्करी एंड वॉरक्राफ्ट बाय अ ग्रेट टीचर द्रोणाचार्य. ये जो स्टोरी है ये स्टोरी है अर्जुन की. अर्जुन क्या है, वो एक प्रिंस है, द प्रिंस है. ओके? और उसके ब्रदर्स है, अर्जुन के जो भाई थे, और उसके कजिन्स की है. एंड दे वर डूइंग आर्करी. आर्करी मतलब ये जो बो एंड एरो चलाते हैं ना, उसको आर्करी बोलते हैं. एंड वॉरक्राफ्ट का भी मतलब क्या होता है, जो आप लोग देखे होंगे कि तलवार चलाना एंड ऑल, तो ये सब इसमें आता है. और उनके टीचर कौन थे? द्रोणाचार्य. मतलब ये जो सीख रहे थे वो लोग बो एरो चलाना. आपने देखे होंगे पुराने महाभारत में कि वो लोग कैसे फाइट करते थे, गन्स वगैरह लेके नहीं चलते थे, वो लोग बो एरो चलाते थे या तलवार चलाते थे. तो वो लोग बो एंड एरो से ही मतलब अपना दुश्मन को मारते थे, तो उसको बो एंड एरो चलाने को आर्करी बोलते हैं. Once Dronacharya called all his students, he said, "I would like to see how you are practicing your archery skill. I will take a test." अब देखो जैसे आपके भी टीचर्स है, आपको कुछ एक्सप्लेन करते हैं तो उसके बाद आपका टेस्ट लेते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे जो द्रोणाचार्य है, जो अर्जुन के टीचर है, वो बोलते हैं कि आई विल सी, कि मैं आपका टेस्ट लूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो. किस चीज़ की प्रैक्टिस? आर्करी स्किल. आर्करी स्किल का मतलब क्या होता है? बो एंड एरो चलाने की स्किल. उनको चेक करना था कि ये लोग ने कैसे प्रैक्टिस किए हैं. सो द्रोणाचार्य कॉल ऑल द स्टूडेंट टुगेदर. ही प्लेस अ वुडन पैरोट ऑन ए ब्रांच ऑफ ट्री. टेस्ट स्टार्ट होता है. द्रोणाचार्य जो है वो अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं. सारे स्टूडेंट्स कौन है यहाँ पे? अर्जुन और अर्जुन के जो सब ब्रदर्स हैं, उसके कजिन्स हैं, उन लोग को बुलाते हैं. और टेस्ट कैसे स्टार्ट होता है? एक ट्री पे. देखो ये आपको ट्री दिख रहा है एकदम प्रॉपरली. देखो ये ट्री पे जो पैरोट है ना, ये रियल पैरोट नहीं है ये वाला, ये वुडन पैरोट है. वुडन पैरोट मतलब लकड़े का बना हुआ पैरोट. ओके? ये ट्री है और ये पैरोट है. सबको पैरोट दिखा. नाउ सी व्हाट इज द टेस्ट. ही सेड, नाउ ऑल ऑफ यू गेट रेडी विथ योर बो एंड एरो फॉर द टेस्ट. लुक एट द वुडन बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री. यू हैव टू हिट एग्जैक्टली इट आई. अब मतलब उन्होंने क्या बोला कि आप सब लोग पैरोट देख लो कि पैरोट है, और आपको पैरोट्स को कहाँ पे हिट करना है? डायरेक्टली उसकी आई पे. मतलब पैरोट के कहीं भी नहीं लगना चाहिए एरो. एरो उसकी डायरेक्ट आई पर ही लगना चाहिए. तो ये डिफ़िकल्ट टेस्ट है कि नहीं. अगर वो बोलते कि चारों पैरोट को हिट करो, तो पैरोट को आप बो से जो एरो से जो मारते तो कहीं ना कहीं तो पैरोट को लग जाता. लेकिन उनका टेस्ट था कि उसकी आई पे आपको मारना है. ओके? All students were excited. They stood in a line for a test. अब ये सब लोग लाइन से स्टैंड हो गए हैं, लाइन से स्टैंड हो गए हैं और उन लोग टेस्ट के लिए रेडी है. उन लोग को थोड़ा एक्साइटमेंट भी है कि अभी हमको पैरोट की डायरेक्ट आई पे हिट करना है. ओके? फर्स्ट केम भीम. सबसे पहले किसकी डाई आई? भीम की. ही स्ट्रेचेस हिज बो एंड सेट हिज एरो एज ही सॉ अबाउट टू शूट द वुडन बर्ड आई. द्रोणाचार्य सेट, वेट भीम, टेल मी व्हाट डू यू सी. अब जब सबसे पहला नंबर किसका आया? भीम का. और भीम अपना मतलब स्ट्रेच करता है हिज बो एंड एरो, मतलब एकदम वो रेडी रहता है हिट करने के लिए. तो द्रोणाचार्य उसको क्या बोलता है? वेट. मतलब तुम मुझे पहले बताओ कि व्हाट डू यू सी, मतलब तुमको क्या दिख रहा है. मतलब आपको जैसे पैरोट है ना उसके आगे, तो वो पूछता है उससे कि आपको क्या दिख रहा है भीम को. तो भीम रिप्लाइड, गुरुजी आई सी द स्काई, द क्लाउड एंड द सन. उसको क्या दिख रहा है भीम को? जब उसके गुरुजी मतलब जो द्रोणाचार्य है उनसे पूछते हैं कि व्हाट यू कैन सी, आपको क्या दिख रहा है. तो भीम बोलते हैं कि आई कुड सी द स्काई. उसको स्काई दिख रहा है, क्लाउड्स दिख रहा है, सन दिख रहा है. द्रोणाचार्य सेड, भीम यू विल नॉट शूट द वुडन बर्ड राइट नाउ. वो उसको बोलता है द्रोणाचार्य कि तुम आप शॉट नहीं करोगे, तुम हट जाओ. ओके? अब नेक्स्ट जो है देन कम युधिष्ठिर. अब युधिष्ठिर की बारी आती है. द्रोणाचार्य आस्क्स हिम द सेम क्वेश्चन, टेल मी व्हाट डू यू सी. भीम का हो गया. भीम के बाद नेक्स्ट नंबर युधिष्ठिर का था. जब वो भी अपना बो एंड एरो लेके रेडी होता है तो द्रोणाचार्य उसको सेम क्वेश्चन पूछता है कि तुमको बो एंड एरो चलाने से पहले क्या दिख रहा है.
तो युधिष्ठिर रिप्लाइड गुरुजी आई सी द वुडन बर्ड, द ब्रांचेस एंड द ट्री टू। तो वो क्या बोलता है कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे वुडन बर्ड दिख रहा है, ट्री ब्रांचेस दिख रहे हैं, मतलब ट्री की जो ब्रांचेस हो रहे हैं उसको वो दिख रहा है, एंड ट्री टू मतलब उसको पूरा ट्री भी दिख रहा है, ट्री के ब्रांचेस दिख रहे हैं और वुडन बर्ड दिख रहा है। ये किसको दिख रहा है, युधिष्ठिर को। नो सेड द्रोणाचार्य यू आर नॉट रेडी टू शूट येट। अब वो द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं कि युधिष्ठिर तुम भी रेडी नहीं हो, तुम भी हट जाओ। मतलब भीम भी रेडी नहीं है, भीम को भी वो हटा देते हैं, युधिष्ठिर को भी हटा देते हैं। ऑल द स्टूडेंट वर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड दे ऑल टोल्ड अबाउट मैनी थिंग दे सॉ अराउंड। They told that they could see the sky, the cloud, the sun, the tree, the branch, the wooden bird and their friends too. But the Dronacharya was not happy with their answer. अब जैसे टेस्ट होता है तो टेस्ट में टीचर सबसे अलग अलग क्वेश्चन सबसे पूछते हैं, वैसे सेम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन द्रोणाचार्य लेकिन सबसे पूछ रहे थे कि जैसे एक बार भीम से पूछ लिए, फिर युधिष्ठिर से पूछ लिए, फिर जितने भी और वहाँ पे स्टूडेंट्स थे उनके जो सब थे सबसे उन्होंने पूछा कि क्या दिख रहा है आपको। सब किसी ने बोला उसको स्काई, किसी ने बोला क्लाउड, किसी ने सन, ब्रांच। सबके आंसर सुन के जो द्रोणाचार्य थे वॉज नॉट हैप्पी, मतलब उनको ज़रा भी खुशी नहीं हो रही थी क्योंकि उनके स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर कर रहे थे। देखो कैसे he stopped everyone, nobody got a chance to shoot the wooden bird। उसने सबको स्टॉप कर दिए, द्रोणाचार्य ने किसी को भी बर्ड को शूट करने ही नहीं दिए, सबको स्टॉप कर दिया। फाइनली इट वॉज अर्जुन टर्न। अब किसकी टाई आ गई है, अर्जुन की। एंड अर्जुन वॉज अ गुड एट आर्करी, मतलब वो बो एंड एरो चलाने में अर्जुन थे, बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत गुड थे। मतलब बोलते हैं ना कोई चीज़ में कोई बहुत परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा है, तो वैसे अर्जुन भी बो एंड एरो चलाने में आर्करी में बहुत अच्छे थे, वेरी गुड थे। व्हेन ही केम फॉरवर्ड द्रोणाचार्य आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन। जो क्वेश्चन द्रोणाचार्य सब स्टूडेंट से पूछ रहे थे उन्होंने इससे अर्जुन से भी सेम पूछा। व्हाट डू यू सी अर्जुन? अर्जुन लुक एट द वुडन बर्ड एंड फोकसिंग ऑन इट आई। ही रिप्लाइड गुरुजी आई कैन ओनली सी द आई ऑफ द वुडन बर्ड। अब जब अर्जुन से सेम क्वेश्चन पूछा गया तो गुरुजी ने मतलब द्रोणाचार्य ने पूछा तो अर्जुन ने बताया मुझे सिर्फ वुडन बर्ड की आई दिख रही है, और उन लोगों को हिट भी क्या करना था, वुडन बर्ड की आई। तो अर्जुन रिप्लाई करते एकदम फोकस करके, फोकस मतलब कोई एक चीज़ पे अपना कंटिन्यू वॉच रखना कि आप उस पर ही मतलब पूरा ध्यान दे रहे हो। और ध्यान देते उसने बोला अर्जुन ने कि मुझे सिर्फ बर्ड की आई दिख रही है। उसको बर्ड की क्या दिख रही है, खाली आई दिख रही है। ओके, सी दिस आई। वॉट एल्स डू यू सी आस्क्ड द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य पूछते और कुछ दिख रहा है? तो अर्जुन बताया नथिंग, उसको और कुछ नहीं दिख रहा है, उसको सिर्फ वुडन बर्ड की आई दिख रही है। और जब अर्जुन का ये रिप्लाई द्रोणाचार्य सुनते हैं तो द्रोणाचार्य बोलते ओके ना यू कैन शूट। शूट सेड द्रोणाचार्य हैप्पीली एंड अर्जुन शॉट द एरो। इट हिट द वुडन बर्ड आई एग्जैक्टली, द बर्ड फेल डाउन। जब ये आंसर आता है अर्जुन के पास से कि ओनली आई कैन सी द आई, मतलब उसको सिर्फ आई दिख रहा है, तो द्रोणाचार्य बहुत हैप्पी हो जाते हैं और उसको शूट करने बोलते हैं। और जैसे ही अर्जुन शूट करता है वो डायरेक्टली जो एरो रहता है कहाँ लगता है, बर्ड के आई पे, और बर्ड जो है वो ट्री पे से गिर जाता है। द्रोणाचार्य पैटेड ऑन अर्जुन बैक एंड सेड फोकसिंग ऑन योर गोल हेल्प यू टू अचीव इट। द्रोणाचार्य बहुत हैप्पी हो जाते हैं, कभी हैप्पी होते तो मतलब पैटेड ऑन अर्जुन बैक मतलब पीठ पर थपथपी देना कि हाँ वेरी गुड, यू हैव डन वेरी गुड। फोकसिंग ऑन योर गोल यानी जब आपको कोई चीज़ पाना है तो आपको आपके गोल पे ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपका गोल क्या होना चाहिए कि मुझे अच्छे से स्टडी करना है। जब आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी करोगे एकदम प्रॉपर तो ही आपको आपका अचीवमेंट मिलेगा। तो मतलब कोई भी चीज़ पाने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए आपको उस पर फोकस रखना चाहिए। दिस वॉज द एग्जैक्ट मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी के अगर आपको गोल अचीव करना है तो आपका फोकस उस पर ही होना चाहिए, देन ही आप आपका गोल अचीव कर सकते हो। थैंक यू।